अजय प्रभु शुरू करो। यस प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो 14वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, खटवांग महाराज के पास तो केवल एक ही दिन था, लेकिन आपके पास में 7 दिन। तो तात्पर्य में सुखदेव को प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन्होंने अति अल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, ऐसे महाराज खटवांग का उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि अब भी 7 दिन शेष है, अतः उन्हें इस समय का सदुपयोग अगले जीवन की तैयारी के लिए कर लेना चाहिए। एक तरह से गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष, इस प्रकार से वे मुक्त हो ले। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तैयारी कर सकता है। हरि बोल। तो इतना ये महान पावरफुल श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिसका आदेश आगे दिया गया है। नेक्स्ट, अंतकाले चतु पुरुष आगते गत साधवश छिन्द्यात असंग शस्त्रेण स्प्रियाम देहे अनु ये च तम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ दे। हरि बोल। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, निपट भौतिकता की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यही छोड़ना पड़ता है। देखिए कितनी बात है, मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित, आपने सब कुछ मेहनत करके लगा करके कि जो चीज भी तुमने क्रिएट किया है, सोकल बनाया है, प्रत्येक वस्तु को यही छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख है और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। उनकी क्या धारणा है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता है। लेकिन उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और इस जीवन में इस मनुष्य योनि का सुअवसर पूरा लाभ उठा करके भगवान की भक्ति कर करके हम इसी जीवन भगवान के धाम जा सकते हैं, या अगले जीवन की हम लोग ऐसी तैयारी कर दे कि अगला जीवन हमें एक भगवत घर के घर में, गोस्वामी के घर में हमें जीवन मिले, जहां हम शुरू से ही बचपन से जन्म लेने के साथ ही अपनी जो पुरानी पिछली जो भक्ति पूरी न हो पाई थी वो हम लोग कंटिन्यू कर सके। यही जीवन का लक्ष्य है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकतावादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगली जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवत गीता का प्रारंभिक उद्देश्य कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है उसी तरह जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतः वर्तमान जीवन अवधि आयु के अंत में शरीर का मृत्यु परिवर्तन है। गीता के दूसरे अध्याय में हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग किसी कारण से भगवत धाम नहीं जा पाए तो कम से कम सर्वोत्तम शरीर पाने का प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम शरीर पाने का सबसे क्या मतलब है, कम से कम मनुष्य योनि तो मिले, नंबर 1। दूसरा, एक हमें भक्त के घर में जन्म मिले। अगर हम अभी भक्ति करेंगे, पूरी नहीं होती है तो घबराने की बात नहीं है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, ये कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, इसको रोकना नहीं है और प्रयास यही करते रहना है कि हमें अपना जो लक्ष्य है भगवान के शाश्वत धाम जाकर अपने खोए हुए
पुनः संबंध को स्थापित करना। अगर वो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, हमें अगला जन्म मनुष्य योनि का मिले और एक भक्त के घर में हमें जन्म मिले, जिससे कि बचपन से हम भक्ति शुरू करते कंटिन्यू कर सके। कंटिन्यू बोलेंगे, कंटिन्यू कर सके, जो पुराने पिछले जन्म में हमने जहां तक की तो उसके आगे कर सके। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन यहाँ तक जहां तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूर्ख लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और मूर्ख नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले ही दूसरे श्लोक में कह दिया था कि अगर हम अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास के अंदर में और केवल भौतिक एसेट को इकट्ठा करने में, शरीर को सुविधा प्रदान करने के लिए देते हैं, तो इट विल बी जस्ट लाइक 100 को सजाने के बराबर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस शरीर के ऊपर वो इतना खर्चा कर रहे हैं, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? अर्थात हम किस लिए तैयार कर रहे हैं? ये शरीर जो 100 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही नहीं सीमित होंगे। यही चीज सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था चौथे श्लोक में। जो हमारे जो ये संबंध है, ये फॉलेबल सैनिक है। ये जो सैनिक परमानेंट नहीं है, ये तो बहुत कुछ समय के लिए है। और वो हम चीज देखते भी जा रहे हैं, हर रोज हम देखते भी हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन माया हमें इस चीज को भुला देती है, जीवन की सत्यता को भुला देती है। लेकिन जो भक्ति में रहते हैं वो हमेशा इस बारे में सचेत रहते हैं। अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देवता, अन्य अनेक बातों तक विष्टिन है, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इसका थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, देखिए बहुत पावरफुल यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जैसे ही हम लोग भूल जाते हैं कुछ समय के बाद, जिसको हम अपना शाश्वत समझते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद वो हमको बिछुड़ जाए, हम या उसको छोड़ देते हैं या वो मुझे छोड़ देता है, और उसको हम सारे संबंधों को भूल जाते हैं। हमें इसका थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटे की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसमें दूसरा शारीरिक संबंध विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार प्रदत्त होता है। अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में आकांक्षा को परिवर्तित करना है। अतएव इस मनुष्य जीवन में इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी समान विधि यह है कि यह प्रशिक्षण प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था में शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। ये जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखा है कि जब हम सोते हैं रात में, अभी सोने के पहले हम क्या सोचते हैं? मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं ऐसा हूं, मेरी ये स्टेटस है, मेरे पास इतना धन है, मेरे अंडर में इतने लोग कार्य कर। देखिए जैसे ही निद्रा देवी की गोद में हम जाते हैं, और जब तक निद्रा देवी की गोद में रहते हैं, तो यहाँ हम बैठे हुए सब मनुष्य, किसी को वो याद रहता है कि मेरी ये पोजीशन है, मैं इतना महान हूँ, मेरे पास इतना धन, वो भूल जाता है। और वही जीवन की यही सार्थकता, वही सच्चाई है जो नींद में जब हम लोग पूरे निद्रा देवी की गोद में रहते हैं, वही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। और जैसे ही हम निद्रा से जाग जाते हैं, पुनः हमें माया जकड़ लेती है, 3 गुणों का प्रभाव जकड़ लेता है, और फिर हम लोग की वही सोच बंद सो जाती है कि मैं इस जगत का मालिक हूँ, मैं अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से मैं जो भी ऐश्वर्य प्राप्त करना है वो कर सकता हूँ। अर्थात हम लोग ब्रह्म में आ जाते हैं,
और जब तक निद्रा में रहते हैं वही जीवन की सच्चाई है। क्योंकि जो कुछ भी है ये टेम्परेरी है, ये तुरंत हमें तैयारी करनी है अपने शाश्वत जीवन की। भगवान के धाम जाकर ही हमें शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो सकती है। अतः ये आवश्यकता है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक, ये प्रभुपाद जी डिटेल में बता रहे हैं कि प्रोसीड्यूर है, इसको हम लोग जस्ट पढ़ेंगे कि भाई जैसे उम्र हो जाती है कि ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ कितने साल तक का, 50 साल तक है, सॉरी गृहस्थ 50 साल तक, उसके बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद में संन्यास आश्रम के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं ये वर्णाश्रम विधि जो बताई गई है इसका हमें स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। लास्ट के हम लोग 11 लाइन में जाते हैं, तात्पर्य में पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं से परित्याग का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली ही जा सकती। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं जीव इच्छा किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन इच्छा की जो विषय वस्तु है वो हम चेंज कर सकते हैं। क्या अभी हमारी जो इच्छा है भौतिक चीजों के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, सम्मान पाने के प्रति, प्रतिष्ठा पाने की जो मेरी इच्छा है उसको हमको चेंज कर करके कृष्ण के चरणों में अपने को शरणागत कर करके भगवान की सेवा करने की, शुद्ध भक्तों की संग सेवा करने की, शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से भगवान के नाम गुण लीलाओं को श्रवण कीर्तन करने की इच्छा को हमको जागृत करना है। तो इच्छा के हमारे को जो केंद्र है, जो वस्तु है, जो बेस है, उसको चेंज करना है। भौतिक चीजों के प्रति ना कर करके भगवान के लिए इच्छा करना, भगवान के नाम गुण लीलाओं को श्रवण करने की इच्छा करनी है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक समानता, भौतिक लिप्तता की इच्छाएं स्वतः कम होगी। हरि बोल। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हमें जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ जाएगा और उस लक्ष्य को समझकर उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करेंगे, अर्थात कृष्ण को केंद्र में रख करके भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्तों से रह करके, तो स्वतः ही हमारी भौतिक इच्छाएं अपने आप कम होती चली जाएगी। इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं है। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। अर्थात जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही क्या, भगवान क्या, वो नित्य दास है। सेवा करना ही उसका शाश्वत धर्म है। भगवान सेव्य है और हम लोग सेवक है, हमारा सेवक। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग अन्यों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या शैतान से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया। हरि बोल। हमारी सेवा का जो भाव, जो सेवा की पूर्णता कब होगी, जब वो भगवान के लिए सेवा किया जाए। बाकी तो देखिए हम भौतिक जगत में वर्णाश्रम के अनुसार में, हमारी वृत्ति के अनुसार में हम एक दूसरे की सेवा तो कर ही रहे हैं। शूद्र है, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करता है। वैश्य क्या है, क्षत्रिय के लिए और ब्राह्मण के लिए सेवा करता है। क्षत्रिय क्या करता है, समाज के लिए और ब्राह्मण के, भगवान से ब्राह्मण के गाइडेंस में सेवा करता है। और ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान देकर कर करके तीनों समाज की सेवा करता है। तो ये तो वर्णाश्रम धर्म का नियम पालन करना अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सभ्य समाज नहीं बन सकता। लेकिन इस वर्णाश्रम धर्म का एक चरम उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म को जो पालन करे इसका उद्देश्य जानना जरूरी। ये नहीं है कि खाओ पियो बस, हमने मेंटेन, अरे मैं तो क्षत्रिय, मैंने नियम पालन किया। लेकिन परम सत्य क्या, परम जो भाव क्या है, सबको कृष्ण भावनाभित में लाना, वैश्य से सबको कृष्ण की भक्ति करना, ये परम, कृष्ण की सेवा करना, यही वास्तविक सेवा। और इसी में ही हमारी सेवा की पूर्णता है, इसका हमको ध्यान रखना। नेक्स्ट, गृहात् प्रवजित धीर
पुण्य तीर्थ जल आपलुतः शुचो विविक्त आशीन विधिवत कल्पित आशने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नित्य रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठ जाना चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरी भक्तों से प्रार्थना है कि ये नोट कर लेंगे, श्लोक नंबर 16 से लेकर करके टोटल श्लोक नंबर 39 तक, ये टोटल यहाँ पर क्या है, भगवान ने बताया है, इसको क्या बोलते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताया गया। ये टोटल अलर्ट हो जाएंगे कि अष्टांग योग के बारे में बताया गया। क्यों बताया गया इसको स्टडी करके, और आचार्यों की मैंने कमेंटेड कर उसमें बताया गया है कि थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर दूं, उसके बाद में हम लोग बताएंगे कि सुखदेव गोस्वामी जी सोचते हैं कि मैंने इतना तो अभी तक ये पूरा भक्ति के बारे में, और जो 2 प्रश्न थे उसका बहुत डिटेल में सुखदेव गोस्वामी जी ने गृह मेदियों को किस प्रकार उन्होंने नखारा है, किस तरह से उनकी भर्त्सना की है, और बार बार भक्ति के ऊपर में उन्होंने बल दिया है। स्वयं का उदाहरण देकर करके, भगवान के भक्तों का उदाहरण दे करके, शास्त्र का उदाहरण दे करके कह दिया जीवन का चरम लक्ष्य भगवान का कीर्तन करना। उसके लिए श्रवण अच्छा होना चाहिए, श्रवण अच्छा होने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो कीर्तन अच्छा होगा और स्मरण अच्छा होगा। ये उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। और ये चीज केवल इसके लिए है जो भौतिक भोग में है, जो भौतिक इच्छा से मुक्त हो गए हैं, जो आत्माराम है, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं ही, क्योंकि प्रश्न आपका क्या है कि ऐसी बात बताइए जो सर्व लोगों की, सब लोगों के लिए कल्याण के लिए। तो सब लोग तो सारे ऐसे हैं नहीं जो भक्ति में, जो सुखदेव गोस्वामी जी सोचते कि सब इस बात को मानेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अष्टांग योग की बात बताते हैं। अष्टांग योग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल समझने के लिए जस्ट हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। वो क्या कहते हैं, अरे हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, तुमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जो कुछ देख रहे हो उसको तो तुम समझ लो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे अष्टांग योग की विधि में, अष्टांग योग की विधि में जो कि हम लोग ने गीता के 6वें अध्याय को में डिटेल में हमने पढ़ा है। सबको याद है, नहीं है तो कोई हम लोग रिपीट कर देंगे। अष्टांग योग के अंदर में 8 स्टेप्स है ना, इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत मैंने देखा टेक्निकल है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 है। ठीक है, तो यम का मतलब क्या हो गया, यम और नियम का मतलब डू एंड डोंट डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे कि बोलते सुबह में हमें उठना चाहिए, तो जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, नहीं देखता है, इसको तो नहीं नकार सकता है ना कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए, कि उसको भी वो बोल देगा नहीं ये गलत बात है, नहीं ये नहीं चलेगा, तब तो वो पशु के बराबर होगा। तो यम नियम अर्थात तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, ये डोंट हो गया, और तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, ये डू हो गया। तो यम नियम ये इस तरह का हो गया कि इस तरह का कि नियम हो गया, किसके लिए, अष्टांग योग के बारे में बता रहे। उसके बाद में बोलते हैं आसन, बैठने की विधि, कि बैठने की पोस्चर माने कैसे बैठना चाहिए, ये आसन हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, चौथा प्राणायाम। प्राणायाम क्या हो गया, हाउ टू कंट्रोल आवर, अपनी सांस लेने की जो है ना, हमने पढ़ा है ना वो क्या नाम है, सांस को ऊपर लेते हैं, फिर सांस को रोकते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं, इस तरह ये प्राणायाम, ये हो गई अवलोम विलोम जो भी है, ये सांस को छोड़ने, कुंभक रेचक, यस बिल्कुल, प्राण अपान, अभी जो कुंभक रेचक ये जो बताया, बिल्कुल ये जो प्रोसीजर हम लोग पढ़े हैं गीता में, ये विधि है जिससे
हम लोग, ये हो गया कौन सा, चौथा। पांचवा क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा मन है जो इधर उधर भटकता रहता है चीजों में, उसको किस प्रकार एक जगह लाया जाए। तो एक जगह लाया जाए तो उसको अब लगाया कहाँ जाए, तो ये नेक्स्ट स्टेज आती है धारणा। अब मन को कहाँ लगाया जाए, जो भगवान के भक्त हैं उनको तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, भगवान का शुद्ध भक्त तो भक्ति करता है, उसकी बात नहीं करते हम लोग। जो ध्यानी लोग हैं वो लोग क्या किस में लगाते हैं, क्योंकि वो एडवांस है, वो किस में लगाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। लेकिन जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, उनको आप क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग यही बोलेंगे, ठीक है तुम बोलोगे कि, वो बोलता है कि मैंने तो परमात्मा को देखा ही नहीं, भगवान को देखा ही नहीं, तो मैं कैसे विश्वास करूं। तो उसको शास्त्र क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुमको वो नहीं है तो तुम भगवान के विराट रूप के ऊपर तुम ध्यान लगा। विराट रूप माने ये यूनिवर्सल जो फॉर्म है भगवान का, जो मैटेरियल जो फॉर्म है, जो कि देखिए हमेशा याद रखेंगे, मैटेरियल फॉर्म को यदि हम लोग जब भी भगवान ये भक्ति के बारे में बात करते हैं ना, तो विराट रूप की भी हम बात करते हैं, तो इसको इतना ये नहीं कि ये रिकमेंडेड है, ये बोनाफाइड है, ये उचित है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने भक्ति योग किससे अध्याय, कितने अध्याय से शुरू होता है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक शुरू होता है। तो 11वां अध्याय क्या है, विराट रूप के बारे में तो है। 7वां अध्याय कहाँ से शुरू होता है, भूमि आपो अनलो वायु। तो भगवान बताते हैं, अरे भाई ये जो भौतिक जगत में ये मेरा है, ये मेरी जो है ना, ये सब प्रकृति अलग अलग माने परा अपरा उसके बारे में भगवान सब बताते हैं। क्यों बताते हैं भगवान, इसलिए बताते हैं कि तुम ये भौतिक जगत भी जो देख रहे हो, ये मेरा ही इनडायरेक्ट, मेरी ही शक्ति है, अर्थात मेरी शक्ति के रूप में मेरा रूप है। तो इसलिए उनको समझाते हैं जो मूर्ख है, जो कि भगवान के रूप पे, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, अरे मैंने इतना तो बोल दिया है, लेकिन जो लोग हैं भगवान पर विश्वास, कम से कम उनको भी तो तैयार करना है, उनको भी तो भक्ति में लाना है। तो इसलिए वो यहाँ पर बताते हैं। फिर धारणा, तो धारणा किसके ऊपर में हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, धारणा मीन्स मेडिटेट करना चाहिए, किसके ऊपर में, जो न्यूफाइड भक्त है उनको यहाँ पर देखेंगे सलाह दी जाती है, किसके ऊपर में कंसंट्रेट करना चाहिए, भगवान के विराट रूप, उसके बाद में, और जो एडवांस जो डिवोटी है उनको परमात्मा के रूप। तो ये धारणा माने कहाँ पर, उसके बाद में ध्यान के बारे में, और उसके बाद में समाधि, इसके बारे में यही पूरी चीजों का डिटेल में 16 से लेकर के 39 श्लोक तक ये किया गया है। तो हम लोग चेष्टा ही करेंगे, वी शैल रिसाइट श्लोक ही पढ़ेंगे करेंगे, और जिनको अगर समय मिलता है तो प्लीज तात्पर्य को पढ़ सकते हैं, जस्ट पढ़ सकते हैं, और पूरा अष्टांग योग के बारे में। हरे कृष्णा, अगले नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में उसको पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना हमको कि अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य ही क्या है, भगवान की भक्ति ही करना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ये पूछ सकते हैं। तो एक चीज मैं जस्ट बोलना चाहूंगा कि भागवतम मन इतना महान है कि कोई भी लू फॉल नहीं छोड़ा है, कि सुखदेव गोस्वामी जी ने देखा है कि कौन क्या क्या प्रश्न कर सकता है, तो परीक्षित महाराज के मुखारबिंद से सारे प्रश्न करवा दिए। लेकिन अल्टीमेटली स्टेब्लिश क्या किया है, भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। हम देखेंगे अष्टांग योग के बारे में, ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, प्रकृति के पूरे बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सबका वर्णन आया है। लेकिन अल्टीमेटली पूरे स्टेब्लिश क्या करेंगे, जो 2 प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज ने, अल्टीमेटली 12वें कैंटो तक जाकर के यही स्टेब्लिश हो गई कि भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च धर्म है, और इसी में जीव का कल्याण है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम समाप्त देते हैं। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।
हाँ अजय प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण हाँ प्रभु हरि जी, बोल। हरे दंडवत सबको कृष्णा मेरा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। तो प्लीज अच्छे से सुनिए। जो लोग मायापुर जा रहे हैं, तो मेरे को कल तक जितने भी लोग मिले हैं, तो करीब करीब 40 लोग के आसपास होंगे उस मिले हैं। तो मेरे को अभी तक एक बस का मैंने को करना है, वो भी कितना सीट दरकार की पूरा डिटेल मेरे को प्लीज लगी, अर्थात कितने लोग बस से जा रहे हैं और कितने लोग दे आर गोइंग बाई देयर ऑन व्हीकल, नंबर 1। नंबर 2, रूम्स किसको कितने कितने ग्रुप वाइज अपने जैसे पिछली बार लिख देंगे कि भाई अब लीडर्स लिख देंगे। और जैसे मीनू माता जी ने बताया कि अगर कोई ग्रुप कर ले क्रिएट तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग नहीं है, तो भी कम से कम लीडर्स मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे कि इतने रूम्स चाहिए, नंबर ऑफ डिप्यूटीज आर गोइंग इतने, 2 लाइन खाली। नंबर 2 लिख देंगे कि बस में इतनी सीट चाहिए, प्राइवेट में हम लोग व्हीकल से इतने जाए। नंबर 2। नंबर 3, कितने एसी रूम चाहिए, कितने नॉन एसी रूम चाहिए, दैट्स ऑल। ये आज मेरे को इंफॉर्मेशन प्लीज मिल जाएगी, तो अकॉर्डिंगली वी कैन गो हेड। हरे कृष्ण, ठीक है ना। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। तो अजय प्रभु यहीं पर विराम देते हैं हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। अभी नहीं भक्त का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अजय प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, फिर यही विराम देते हैं, किन्हीं भक्त का प्रश्न नहीं ओके है। प्रभु, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हरे भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।